नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, प्रिय दर्शकों, जीवन को संतुलित बनाना है, जीवन को सुखी बनाना है तो फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना और पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना। कलियों से सीखिए मुस्कुराकर जीना और कांटों से सीखिए कष्टों से उबरना। पत्तों से सीखिए मस्ती में झूमते रहना और टहनियों से सीखिए दूसरों को सहारा देना। प्रकृति के पास आइए और झांकिए कि प्रकृति जीवन को संतुलित बनाने के लिए कितना सुंदर संदेश देती है। जो मनुष्य प्रकृति के आसपास रहता है, परमेश्वर के आसपास रहने का अच्छा अवसर मिलता है। ओम नमो नारायण। पुनः आपके सामने बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। जुलाई 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, राशिफल आपके सामने है। 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या दस्तक दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में है? क्या महीने में इस महीने में लाभ मिलेगा या फिर परेशानियां, उठापटक, कष्ट से जूझना पड़ेगा? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? कारोबार में सफलता, नौकरी में लाभ, कामकाज को लेकर संतुष्टि रहेगी इस महीने? इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपकी किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो आंकलन मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा शिक्षा, व्यापार, नौकरी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। इस महीने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और साथ ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक श्रावण का महीना रहेगा। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है सोमवार का। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा 8 अगस्त को। नहीं, 2 सोमवार जुलाई में और 2 सोमवार अगस्त में है। श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, सभी उपाय प्रत्येक राशि के लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी और जानकारी की, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना उपयुक्त रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, ये सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए राशिफल है और सबके लिए। चलिए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर। आइए अब राशियों के क्रम में भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर बात करूं। तुला राशि का राशिफल विस्तार से प्रारंभ करूं उससे पहले तुला राशि वालों के लिए जुलाई माह की ग्रह योगायोग की क्या जानकारी वो दे दूं और उन ग्रह योगायोगों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव जुलाई माह के आरंभ में वृषभ राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर सावधानी का संकेत अवश्य मिलता है। किसी भी प्रकार के निर्णय को लेकर सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। लेन देन और धन संबंधी मामलों में सलाह से काम करना पड़ेगा और स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं आप हैं और लगन का मालिक यदि अष्टम भाव में बैठता है, अष्टम भाव कष्ट का भाव है, तो ये इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। 13 जुलाई से शुक्रदेव मिथुन राशि नवम भाव से संचरण करेंगे। इस समय आपको धीरे धीरे सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, मान सम्मान से धन की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख के साधनों की बढ़ोतरी होगी और कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा और आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। 2 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ मिथुन राशि नवम भाव से बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे और 16 जुलाई को बुध देव और सूर्यदेव के साथ कर्क राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे।
बुधदेव आपके लिए नवम और द्वादश भाव के स्वामी है और सूर्य एकादश स्थान का स्वामी है। ये सारी स्थितियां आपको अनुकूल और लाभदायक परिणाम देगी। कामकाज, रोजगार का लाभ मिलेगा, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा, भाग्य का सितारा चमकेगा और आय स्रोतों का विस्तार होगा। सरकारी क्षेत्र से संबंध रखने वालों के लिए यह समय अच्छा लाभ और सफलता का संकेत दे रहा। मान सम्मान की वृद्धि होगी। राजनीतिक के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा। जुलाई माह के आरंभ से लेकर अंत तक मंगलदेव राहुदेव के साथ मेष राशि सप्तम भाव से संचरण कर रहे हैं और मंगलदेव आपके लिए रोचक नामक पंच महापुरुष योग में मेष राशि में सप्तम भाव में विराजमान, जो कि एक शुभ योग माना जाता है। परंतु मंगलदेव राहुदेव के साथ है और मंगलदेव अग्नि है और राहुदेव हवा है। अपने क्रोध को हवा नहीं देनी, इस बात पर ध्यान रखना होगा। यदि आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो पारिवारिक जीवन में कलह और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दाम्पत्य संबंधों में खटास आने से दूरियां बढ़ सकती, इस बात पर ध्यान दीजिए। साझेदारी कार्य में धोखा हो सकता है, पैसे के लेन देन कर लेकर विवाद हो सकता है और विश्वासघात की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस पर थोड़ा सा काम करिएगा। जुलाई माह के आरंभ में बृहस्पति देव मीन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को बृहस्पति देव मीन राशि में वक्री होंगे। तुला राशि वालों के लिए जुलाई माह में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम और संघर्ष से लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। परंतु कोर्ट कचहरी के मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव की पंचम दशा दसम भाव पर है तो नौकरी और कामकाज को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और लाभ मिलेगा। जुलाई माह के आरंभ में शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे तो जिससे कि घर योगायोग है, मेहनत परिश्रम संघर्ष के अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यानी जो चैलेंजेज है उन चैलेंजेज को सामना करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा, संघर्ष का अच्छा लाभ मिलेगा। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग का निवारण बनेगा। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे और चतुर्थ भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। समय पुनः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। केतु तुला राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। अपने निर्णय के प्रति थोड़ा सा सजग रहना है क्योंकि तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव 13 जुलाई तक अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बगैर न लें। तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ये मोटा था। यदि मैं अब विद्यार्थियों, युवा, आपकी शिक्षा, आपके कामकाज, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका धन, परिवार, स्वास्थ्य पर विस्तार से बात करूं और उसके साथ साथ श्रावण का महीना है। 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो जाएगा। 18 जुलाई को पहला श्रावण का सोमवार, 25 को दूसरा, 1 अगस्त को तीसरा और 8 अगस्त को चौथा श्रावण का, ये 4 सोमवार श्रावण के महीने के रहेंगे। और श्रावण के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का कैसे मनाएं ये उपाय मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा विद्यार्थियों और युवाओं की शिक्षा की। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से ये जो समय है थोड़ा सा परिश्रम का, थोड़ा सा संघर्ष का, थोड़ी सा मेहनत का है। विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी एजुकेशन के क्षेत्र में। हल्की सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है क्योंकि इस महीने आपके सुख और साधनों में कमी आएगी। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा। परिवार जितना आपको साथ देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे। कुछ भी मिलेगा आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और आपके संघर्ष से मिलेगा। बहुत जरूरी है अपने माता पिता पर दबाव न बनाए। सुविधा का इंतजार किए बगैर परिश्रम और मेहनत से सफलता पाने का प्रयास करिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि परिश्रम मेहनत का पूर्ण फल विद्यार्थियों और युवाओं को मिलेगा। मेहनत से संपूर्ण निराशाओं से मुक्ति मिलेगी। परिश्रम और मेहनत से कार्य स्थिति मनोनुकूल रहेगी। प्रयासों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शादी विवाह के मसले भी हल होंगे। बस एक बात ध्यान रखें, शादी विवाह के मसलों में जल्दी निर्णय लेना चाहिए, विलंब से नुकसान रहेगा। बनती बाल केवल आपकी देरी के निर्णय से बिगड़ सकती है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छा अवसर मिलेगा जुलाई के महीने में। कामकाज और व्यवसाय की बात करूं, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ठीक ठाक रहेगा। कुछ जगह सफलता है, कुछ जगह परेशानी, कुछ उठापटक है, चैलेंजेज भी है, तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं रहेगी जुलाई के महीने में तुला राशि वालों के लिए। कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे। धन भाव के स्वामी मंगलदेव राहुदेव के साथ स्वराशि मेष में सप्तम भाव में संचरण करें और सप्तम में विराजमान मंगलदेव अपनी अष्टम दशा धन भाव को देख रहे हैं। कामकाज व्यवसाय में लाभ के लिए कड़ी मेहनत जरूर है, कठिन परिश्रम में संघर्ष जरूर है, लेकिन मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का जो परिणाम होगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, आपके मनोबल में वृद्धि करेगा, आपके आय स्रोतों में वृद्धि करेगा और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो व्यवसाय विस्तार न करें और संभव हो तो इस जुलाई के महीने में
पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है तो फिर परिवार और वयोवृद्ध सदस्य की सलाह लें, तब देखें कि क्या वास्तव में ठीक रहेगा। बिना सलाह कोई भी पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार आपके लिए तकलीफदायक रहेगा, नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी कभी कभी यह देखने को मिल रहा है नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कि वो नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन धैर्य रखिएगा, यह अस्थायी समय है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा धैर्य और समय का इंतजार, लाभ अवश्य मिलेगा। बस धैर्य से काम करें। बिना वजह के खर्चों पर भी थोड़ा संकेत नजर आ रहा है तो उस पर भी थोड़ा काबू रखिएगा। इस समय यदि कामकाज व्यवसाय को लेकर बैंक लोन या किसी कर्जे के लिए मन बन रहा हो तो बचना चाहिए। व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन, विचार, पूंजी निवेश, शोध, रिसर्च सहयोगों के बिना नहीं करें। ध्यान रखिएगा, कोई भी परिवर्तन, कोई भी विस्तार पूंजी निवेश, शोध के साथ, रिसर्च के साथ और सहयोगियों की सलाह लेके करें, उनके बिना नहीं करें। 12 जुलाई से शनिदेव वक्री अवस्था में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। कारोबार, रोजगार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। व्यवसाय और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी और आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्यगति में अनुकूलता आएगी। मनोकुल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। नए प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का मौका मिलेगा और व्यवसाय आगे बढ़ेगा। धन मिलेगा, मजबूती आएगी, सुदृढ़ता आएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो इस महीने रोजगार और नौकरी के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए यह महीना सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। माह के पूर्वार्ध में 10वें भाव पर मंगलदेव और बृहस्पतिदेव की दृष्टि कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति का अच्छा संकेत दे रही। नौकरी रोजगार के लोग आप भाग्यशाली रहेंगे। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। जॉब में आ रही अनावश्यक परेशानी और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और जॉब के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने तरक्की की प्रबल संभावना नजर आ रही है। उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग कार्यस्थल पर आपका उत्साह बढ़ाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी में ये महीना आपके लिए पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। माह के उत्तरार्ध में 10वें भाव में सूर्यदेव का संचरण नौकरी रोजगार को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी में सुखद अनुभव आप करेंगे। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न सफलता में 4 चांद लगा दे। बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। नौकरी में अधिकारियों से अच्छे संबंधों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। उन्नति और आर्थिक लाभ के लिए की गई कारोबारी यात्रा शानदार परिणामों का संकेत दे रही है। कुल मिलाकर मैं नक्षत्र गणनाओं की बात करूं तो यह समय नौकरी के हिसाब से प्रगतिशील रहेगा। मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। फिर भी कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें। सरकारी संस्थाओं के साथ अच्छा तालमेल रखें। धन कमाने के शॉर्टकट रास्ते सलाखों के पीछे ले जा सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और समाज में आपका वर्चस्व भी रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा और परिवार के सहयोग से जो अनावश्यक परेशानियां उनसे मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख और सहयोग प्राप्त होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप मधुर और अच्छे बने रहेंगे। परिवार के साथ सुख और आनंद के क्षणों की प्राप्ति होगी। आप अविवाहित है तो विवाह का योग नजर आ रहा है और आप वैवाहिक है तो वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता और जीवन में नए मेहमान के आगमन का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे भाव के स्वामी मंगलदेव राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। जीवन साथी के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है। पारदर्शिता बहुत जरूरी। अनैतिक रिश्तों से बचना होगा। अकारण क्रोध मुश्किल में डाल सकता है और पारिवारिक सदस्य की आवश्यकताओं को इग्नोर नहीं करें, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। परिवार के युवा सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे तो और अच्छा रहेगा, अन्यथा उनसे आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उनसे आपका झंझट हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को जुलाई का महीना मिला जुला रहेगा, परंतु छठे भाव के स्वामी बृहस्पतिदेव छठे भाव से संचरण कर रहे हैं तो इस बात का संकेत मिल रहा है कोई नई बीमारी तो नहीं है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, परेशानी हो सकती है। हाँ, राहुदेव और मंगलदेव की युति इस बात का संकेत दे रही है कि वाहन आदि सावधानी चलेगा। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर न करता अच्छा रहेगा। आपको अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी नजर जरूर बनाए रखनी है, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा जो मेरा अनुभव है। विशेष क्या बात का ध्यान रखें, इस महीने तोलकर बोलना बहुत जरूरी है। अनैतिक आचरण परेशानी का संकेत दे रहा है। सरकार संबंधी मामलों में लापरवाही कष्ट का संकेत दे रही। इस महीने आमदनी अटनी और खर्चा रुपया नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। कर्जा लेने के मामले में लापरवाही नहीं बरते। अपनों से बात करते समय सोचकर बोलना बहुत जरूरी है,
अन्यथा अपनों के मान सम्मान में चोट पहुंचने से मोटा नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? तो इस महीने हर रोज सूर्योदय से ठीक पूर्व जो इधर सूर्य उदय हो रहा हो, भगवान सूर्य को जल देने के बाद कौओं को भोजन देना बड़ा शुभ रहेगा। घर की 3 रोटी श्रावण के महीने में निकालिए। पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरा रोटी है वो कौओं को डाल दीजिएगा। हर कष्ट हर परेशानी छुटकारा मिलेगा। और श्रावण का महीना है, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत 14 जुलाई से ओम सर्वभूत हराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 दाने अखंडित चावल सावन के महीने में अर्पित करेगा। ओम सर्वभूत हराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। सोमवार के दिन 8 बादाम, 8 लौंग, 8 इलायची, श्रद्धापूर्वक त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमोक्ष महामृता इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और चारों सोमवार, श्रावण के चारों सोमवार तुला राशि के लोग यदि श्रद्धापूर्वक सरसों के तेल से रुद्री का पाठ करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें, सरसों के तेल से अभिषेक, बड़ी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और अपने घर में शक्कर से बने शिवलिंग का हर रोज पूजन करिएगा। शक्कर से बने शिवलिंग पर पंचोपचार पूजन करने के उपरांत एक बेलपत्र श्रद्धापूर्वक अर्पित करने से कष्ट और परेशान छुटकारा मिलेगा। और ये पूरे सावन के महीने करिएगा। नमन नारायण। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई का महीना कैसा रहेगा मेरा आकलन था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए। कोई विवाद कोई तर्क नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, मेरा दबाव नहीं रहता। हाँ, मेरे से कहीं कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे
पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाते महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।